अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कोफ्ते और आलू। और ये हमारे पाकिस्तानी खानों की जो है वो जान होती है। हमारे रवायती खानों के अंदर कोफ्ते, बिरयानी और कोरमा ये जो है ये ख़ास अहमियत देते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप देख सकते हैं कितना दानेदार और मज़ेदार सा जो हमारे कोफ्ते आलू हैं बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। यहाँ पे तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ की जो प्याज है उसको चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है और तकरीबन 2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा है। और यहाँ पे जो है वो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा बीफ है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। और ये जो है ये मेरा होममेड मसाला, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो मैंने खशखाश के लिए हैं और 2 चम्मच जो है वो मूंगफली के लिए हैं, पिसी हुई मूंगफली के। और 2 चम्मच जो है वो मैंने पिसे हुए खोपरे के लिए हैं। तो वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और हमारा जो ये कीमा था जो हमने मतलब वॉश करके रख दिया था, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर रहे हैं। तो बस अब हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कीमा यहाँ पे हमारा 1.5 किलो था। बस हमने इसको अच्छी तरीके से जो है वो चॉप कर लेना है, बारीक चॉप करना है, क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं। और एक और बात, ये कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल भी चर्बी वाला गोश्त ना लें। तो जी हमारा कोफ्ते का कीमा बन के तैयार हो गया। अब इसके हमने छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो तकरीबन 2 प्याज जो थी वो हमने फ्राई कर ली थी। और फ्राई करने के बाद जो है वो हमने उसको एक जार में डाल दिया है। और तकरीबन 1 पाव के करीब, सॉरी आधा पाव के करीब जो है वो हमारी दही, इसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच जो है वो भुना हुआ साबुत धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, आधा चम्मच जो है वो हमारा जो है वो जायफल जवित्री का पिसा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर पिसा हुआ है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें। तो मसाला हमने जो हमारा ऑयल था प्याज का उसके अंदर हमने डाल दिया है। और जो हमारा ब्लेंड किया हुआ मसाला था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसके अंदर जो हमने अपने कोफ्ते बनाए थे वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो से ज़्यादा जो है वो आलू लिए हैं और उसको 2 स्लाइस के अंदर चॉप करके रख दिया है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो बस हमारा मसाला जो है वो बन गया है, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम अपने कोफ्ते जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप शामिल करते जाएंगे और आलू भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ और आप जो हैं वो प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस ये तमाम जो हमारे कोफ्ते और आलू थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो बस 20 मिनट के बाद जो है फिर वो हम आपसे मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी हो गया है। हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं और देख सकते हैं आप कितने दानेदार से कोफ्ते हमारे बनके तैयार हुए हैं। और मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 7 जो हैं वो इलायचियाँ भी शामिल करी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।